बहुत ही लर्नेड पैनलिस्ट हैं यहाँ पर, और आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया है प्राणज्योति जी। मेरा सौभाग्य है कि यहाँ पर दो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं। एक राष्ट्रीय बोर्ड के पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, और एक स्टेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं। सौभाग्य से मैं भी दो तरह के बोर्ड के स्कूल्स चलाता हूँ। चेन ऑफ स्कूल्स है हमारे, पर स्टेट बोर्ड हरियाणा का नहीं है, हमारा राजस्थान बोर्ड का है, और राष्ट्रीय बोर्ड भी CBSE का बोर्ड है। आपने यादव जी की बातों को मैं थोड़ा सा बहुत गंभीरता से सुन रहा था, और मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने कहा कि NEP के अनुसार, NEP को मैंने बहुत क्लोजली फॉलो किया है कुलभूषण जी के साथ, और हम लोगों ने NISA की तरफ से बहुत सारे सुझाव जब पॉलिसी में मांगे गए थे तो हमने भेजे थे। उस समय से हम लोग पॉलिसी को एडमायर कर रहे हैं, और जब पॉलिसी बन के आ गई तो हमें बड़ी खुशी हुई कि बहुत अच्छी पॉलिसी बन के आई है। और अब जब इन्होंने कहा कि सभी बोर्ड में इक्वलेंस की बात आ रही है, 72 बोर्ड बताए हैं, 72 बोर्ड्स हैं। 2 क्लास का मिला के 10th में बोर्ड एग्जाम होती थी, और बोर्ड का जो रिजल्ट था वो 30-33% पास परसेंटेज, यानी 33% बच्चे ही पास होते थे। 40% के ऊपर जब बच्चे पास हो जाते थे तो बड़ा हंगामा मचता था कि इस बार तो बहुत अच्छे हो गए। उसी तरह से धीरे धीरे मैंने देखा 11th-12th 2 क्लास का मिला के 12th की बोर्ड एग्जाम होती थी, और अब जो है धीरे धीरे परिवर्तन होता चला गया। मैं सर जानना चाहता हूं कि क्या ये 72 बोर्ड आपस में कोई कंपटीशन कर रहे हैं क्या? कि कंपटीशन किस बात का कि मेरे अम्ब्रेला में, मेरे अंडर में सबसे ज्यादा अफिलिएटेड स्कूल्स हैं? क्या इस बात का कंपटीशन है, या इस बात का कंपटीशन है कि मेरे अम्ब्रेला में सबसे ज्यादा अफिलिएटेड स्कूल्स और अफिलिएटेड स्टूडेंट्स हैं, या हमारा रिजल्ट सबसे ऊंचा है, हमारा पास परसेंटेज सबसे बढ़िया है? क्या इस बात का कंपटीशन हो रहा है, जो कि हमें फील्ड में दिखाई देता है? धीरे धीरे संख्या बढ़ाने के लिए सारे स्टैंडर्ड्स को लोअर किया जा रहा है कि किसी तरह से संख्या बढ़े, किसी तरह से रिजल्ट बढ़े। अब क्या हो रहा है कि आज बोर्ड के रिजल्ट की इस तरह से स्थिति हो गई है कि 20% इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स चले जाते हैं, 30% की बोर्ड की प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होती है, और जो थियरी जिसके ऊपर रियली टेस्टिंग होती है वो 54-55 नंबर की होती है। और रिजल्ट चूंकि 20% आपके गए हैं इंटरनल असेसमेंट और सेशनल बोर्ड के प्रैक्टिकल के मार्क्स, तो रिजल्ट बड़ा लुक्रेटिव, बहुत आकर्षक, रोजी रिजल्ट दिखाई देता है। और आज की स्थिति ये है कि CBSE में बोर्ड में 95% के स्टूडेंट, 95 से ऊपर लाने वाले पिछले साल 2 से 3 लाख स्टूडेंट थे। इतने स्टूडेंट 95% लेकर के आ रहे, यहाँ का परसेंटेज बांट में, आर वी जस्ट थ्रोइंग द परसेंटेज? करिए सर, प्लीज 2 मिनट मुझे दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट सर, आज ये बहुत अच्छा मौका है, प्लीज सर। तो ये जो हम 95 ला रहे हैं, 99 ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको पता है फील्ड में लोग मजाक उड़ाते हैं 90-95% का कि ये परसेंटेज है। मजाक इसलिए उड़ाते हैं कि 95 और 99 लाने वाले को सर आपकी बोर्ड की मार्कशीट के ऊपर, आपके ऊपर कोई एक और टेस्ट करने वाला बैठा है, दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। आपको वो सर्टिफाई करता है आपके मार्कशीट के बेसिस पे। बोर्ड का क्या ये काम नहीं है कि वर्टिकल मोबिलिटी, यानी यूनिवर्सिटी में या किसी टेक्निकल कोर्स के लिए बोर्ड की मार्कशीट के आधार पर उनका एडमिशन हो? क्या ये वर्टिकल मोबिलिटी की जिम्मेदारी बोर्ड की नहीं है कि जिसको मैंने सर्टिफाई किया है वो अगली क्लास में यूनिवर्सिटी में जाए तो भी उसे NTA की CUET एग्जाम देनी पड़ती है? उस बोर्ड की मार्कशीट की वैल्यू खत्म होती जा रही है। सर, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो प्रेस्टीज है, मेरी बोर्ड की मार्कशीट लेकर के जब बच्चा जाता है उसको कॉलेज वाले कोई एडमिशन नहीं देते। NTA मार्कशीट इज ऑन
on the top and the board mark sheet is at the bottom. What is the use of these 72 boards? आप नेशनल बोर्ड की बात करें या कंपटीशन कर रहे हैं आपस में, मेरा बहुत बड़ा दर्द है। मैं स्कूल चला रहा हूँ, मैं कोचिंग नहीं चला रहा हूँ, और इसीलिए मैं कोचिंग से लड़ रहा हूँ क्योंकि कोचिंग वाले एनटीए की मार्कशीट दिलाते हैं जिसकी वैल्यू है, और मैं बोर्ड की मार्कशीट दिलाता हूँ जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं 99% दिलाता हूँ, मेरे बच्चे को कहीं एडमिशन नहीं मिलता अनलेस एंड अनटिल वो एनटीए की सर्टिफिकेट की मार्कशीट लेकर के जाए। ये बहुत बड़ा दर्द है, और मैं चाहता हूँ सर कोप्सी की मीटिंग में पॉलिसी मेकिंग पर आप ये बात कीजिए, और इसका सिंपल सा रीज़न है कि आप इक्वलेंस पे लाइए सारे ये जो मार्क्स हैं इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल, इनको ग्रेड्स में डाल दीजिए। रियल एग्जाम तो लीजिए। बच्चे को टेस्ट जब आप कर रहे हैं तो वो टेस्ट के बाद बच्चा ऊपर जब जाए, आज वो बच्चा ऊपर चला जाता है, ग्रेजुएशन में भी यही हाल है, ऊपर जाके डंप हो रहे हैं बच्चे। 85% ऑफ ग्रेजुएट्स आर नॉट एम्प्लॉयबल, क्योंकि जड़ कमजोर है हमारी। हमने जड़ें उनकी ऐसी कर दी है कि वो बच्चा यहाँ से निकल के कॉलेज गया, कॉलेज से ऊपर डंप हो रहा है, बेरोजगारों की लाइन में लगा हुआ है, सरकारों को गालियाँ निकाल रहा है, और ये हो रहा है देश में। तो प्लीज सर आप अपने बोर्ड की मार्कशीट के सिस्टम को उसकी वैल्यू बनाइए, लगाइए कि ये हमने जिसको सर्टिफाई कर दिया वो दुनिया में कहीं नहीं पीछे रह सकता। अदरवाइज तो ये साहब ये बोर्ड सिर्फ नाम के रह जाएंगे। मेरी बहुत बड़ी पीड़ा है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। गवर्नमेंट भी जब ये कह करके डाल देती है कि इट इज़ इन कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट कैन डू इट, तो जब कोई कॉन्करेंट लिस्ट में होता है तो इवन सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डू इट। जब एजुकेशन में आरटीई एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई, तो कोचिंग रेगुलेशन एक्ट क्यों नहीं बना सकती? कॉन्करेंट लिस्ट में है, दे आर एम्पावर्ड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइन जारी करके पीछा न छुड़ाए, एक्ट बनाए, सेंट्रल कोचिंग रेगुलेशन एक्ट। स्टेट के ऊपर क्यों डाल के छोड़ दिया? एक बात नहीं होना ही चाहिए सर। ये सिर्फ पल्ला झाड़ने वाली बात होगी कि मैं मेरा वापस मेरी जिम्मेदारी किसी दूसरे पे डाल रहा हूँ। और दूसरी बात सर, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज इसी पूरे सिनारियो की वजह से हमारे स्कूल्स डमी हो गए हैं। जैसे सीबीएसई ने अभी 27 स्कूलों को नोटिस जारी किए हैं डीएफिलिएट करने के लिए कि वो बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ रहे थे, कोचिंग में पढ़ रहे हैं। मैं कहता हूँ 27 नहीं, पूरे हिंदुस्तान के स्कूल को चेक कर लीजिए, सब डमी है। पूरे हिंदुस्तान के स्कूल डमी हो गए, और मैं कहता हूँ स्कूल डमी नहीं हुए, बोर्ड डमी हो गए, बोर्ड डमी हो चुके हैं। और मैं खुल के बोलता हूँ, मैंने इस पर बहुत बोला है, मैंने लिख करके भी दिया है कि नाउ द बोर्ड्स आर डमी, क्योंकि स्कूलों में नहीं पढ़ रहा है बच्चा, इसका मतलब बोर्ड में नहीं पढ़ रहा है, वो तो कोचिंग में पढ़ रहा है, एनटीए की मार्कशीट के लिए पढ़ रहा है। ये बहुत बड़ी पीड़ा है सर, इसको